पंजाब हिमाचल आपके साथ मैं हूं प्रिया। कोरोना का कहर देश और प्रदेश में लगातार जारी है। बहुत तेजी के साथ संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। प्रदेश में मौजूदा स्थिति क्या कुछ है और आगे के लिए क्या कुछ रणनीति है, इसी के मद्देनजर पंजाब हेल्थ एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर डॉक्टर के तलवार से खास बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी अनिल भारद्वाज। अनिल, ओवर टू यू। ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ। ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ? देखो, ऐसा है कि तैयारियां तो मतलब वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर जो भी प्रोडिक्शन है कि नेक्स्ट 1-2 मंथ्स किमें आएगा, ਉਹਦੇ मुताबिक वी आर प्रिपेयर्ड। ओनली थिंग इज़ कि ये जो थोड़ा जा इस जो बीमारी है ना, ये बड़ी अनप्रडिक्टेबल चीज़ है। मतलब बट वी हैव टू बी टेक ऑल द काइंड ऑफ स्टेप्स। जैसे ना, एक तो स्प्रेड से बचाने की है, वो स्टेप्स हैं। दूसरा, जो पेशेंट जिसको हो जाए कोविड, उसका कैसे थोड़ा प्रॉपर इलाज हो। और इस बीमारी में ये भी है कि 85% को तो थोड़ा नॉर्मल माइल्ड सिम्टम से होते हैं, 15% हैं जो कि थोड़ा मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम होते हैं, 3-4% ऐसे हैं जो ज़्यादा सिक हो जाते हैं। सो मेन इशू यही है कि जो इनके वी शुड हैव फैसिलिटी टू टेक केयर ऑफ मोस्टली द 10-15% जो उनको सिम्टम ज़्यादा होते हैं या क्रिटिकल होते हैं। तो सो एज यू मेंशन कि थोड़ा वी आर वेल प्रिपेयर्ड, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू वी आर टेकिंग ऑल काइंड ऑफ स्टेप्स टू मेक श्योर कि स्प्रेड और ना हो और जो सीरियस पेशेंट भी कम हो, बिकॉज जो सीरियस हो जाते हैं, जो मॉर्टेलिटी उन्हीं में होती है। सो ये एफर्ट्स है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਡੇਲੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਪੌਣੇ 200 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ? देखो, लॉकडाउन तो बहुत एक्सपेक्टेड सी थोड़ा बदल गए। टेस्टिंग में नंबर ज़्यादा हो तो पॉजिटिव केसेस निकलेंगे, चाहे जो सिम्टम एक माइल्ड सिम्टम भी होंगे। पर इशू जो आपने कहा ना, प्रिकॉशन भी ले रहे हैं। असं उस एरिया में थोड़ा मैं कहता हूँ कि पब्लिक को थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। पीपल फिज़िकल डिस्टेंस इस बीमारी में बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप वो नहीं करते, मतलब पीपल समटाइम फॉरगेट अबाउट इट। इस चीज़ का दिस इज़ वन वे ऑफ प्रोटेक्टिंग टू गेट द इल्म। मास्क पहनने का है। अब क्यों नहीं लोग पहनते मास्क? देखो, वो ठीक है, ये कोई कॉमन चीज़ नहीं थी पहले, सडनली ऐसा आ गया है। पर जो चीज़ से आपको एक, जैसे ना सपोज करो फिज़िकल डिस्टेंस, कई बार इतनी क्राउड होती है, रश है, कुछ भी, आप यू मे नॉट बी एबल टू कीप 5-6 फीट जो हम कहते हैं। पर अगर आपने मास्क पहना हुआ, थोड़ा वो आपको प्रोटेक्ट कर देता है। तो ये प्रिकॉशन मैं कहता हूँ आप लोगों को, मीडिया इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ एजुकेटिंग सोसाइटी। ये इस चीज़ को ना इग्नोर करिए। हमें देखते हैं जी, इतने फ़ाइन लग गए लोगों को मास्क नहीं पहना हुआ था। तो ये क्या है? मतलब अब यार, आप किसी को शो करने के लिए थोड़ा पहन रहे हो, आप तो अपने को बचाने के लिए कर रहे हो। क्यों फ़ाइन पे कर रहे हो उसके लिए? आपके पास ज़्यादा पैसा है तो वैसे किसी को दान कर दो। लोगों के कई बात, बेचारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मास्क नहीं है, अब मास्क उनको लेके दे दो। सो ये जो प्रिकॉशंस हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। हमें एजुकेट करना पड़ेगा अपने सोसाइटी को, अपनी सभी को, कि प्लीज़ इस चीज़ को आप समझिए कि इससे बीमारी से बचने के लिए एक तरह की एक ना, जैसे कहते हैं वैक्सीन, वैक्सीन तो है नहीं, इसको हम कहते हैं सोशल वैक्सीन है। ये प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए। आप भी जब किसी क्राउड जगह पे ना जाइए, मास्क पहनिए और फिज़िकल डिस्टेंस की कोशिश करिए, हाइजीन रखिए। तो ये थोड़े ये प्रिकॉशंस हैं। और फिर अपने खाने पीने में भी ध्यान रखिए आजकल, बिकॉज अगर आपको ठंडी चीज़ खाते हैं, कहते हैं कभी कोल्ड चीज़ लेने से थोड़ा गला गुला ख़राब हो सकता है, वैसे भी फ्लू हो सकता है।
आजकल तो आपको और ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। सो मेरा ये कहने का है कि थोड़ा हमें अपने सोसाइटी को ये इम्प्रेस करना है कि ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं प्रिकॉशंस, ये सिर्फ बताने के लिए नहीं बताई जा रही, इसका बहुत बहुत महम अहम है। आप इसको समझिए, और अगर आपने इस बीमारी से बचना है तो आप इनको अडॉप्ट करिए। बाकी जो इशू है कि ठीक है जिसको हो जाए, और क्या है, नंबर तो जैसे आपने कहा कुछ तो टेस्ट ज़्यादा होंगे तो नंबर बढ़ेगा भी। और लॉकडाउन के बाद जब लोग बाहर आएंगे तो लॉकडाउन का मतलब क्या था? यही था कि लोग अंदर आएँ ताकि स्प्रेड ना हो। तो उससे आपको टाइम मिल गया प्रेपरेशन करने का, कुछ रुकी भी। पर अभी जो लोग बाहर आएंगे थोड़ा बढ़ेगी, इसमें कोई बात नहीं है। और नेचुरली जैसे अब आपने भी ये हुआ कि नॉर्मली ये कंटेनमेंट जोन होते हैं, भी इतना एरिया में अगर इतने केस हो गए कंटेन कर दो, ताकि 15 दिन लोग उनका कॉन्टैक्ट सर्वे कर लो। तो अब तो पंजाब गवर्नमेंट ने टुक ए वेरी काइंड ऑफ यूनिक स्टेप, नहीं को माइक्रो कंटेनमेंट करे, महल्ले भी है तो महल्ले को ही रोक लो, आगे ना बढ़े। बट जो मैं ये प्रिकॉशन की बात कह रहा हूँ जो आपने कही है, वो हम नहीं, लार्ज सेगमेंट नहीं अडॉप्ट कर रहे। इस चीज़ को जरा बहुत ध्यान की ज़रूरत है। अगर वेंटिलेशन ठीक है, आप क्राउड में नहीं हैं, डिस्टेंस में हैं, आप मास्क यूज़ करते हैं, आप टू रीजनेबल एक्सटेंट आप इसको बचा सकते हैं। हम यहाँ ये कहें। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਲੋਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? देखो पहले तो बाहर से ही कांटेक्ट से आए। अब जब भी आप भी देखो कि पंजाब में भी ये जो लॉकडाउन के बाद सिर्फ ये 3 जो मेन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, अमृतसर हुआ, जलंधर हुआ, लुधियाना हुआ, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहीं एकदम ज़्यादा बढ़े हैं। बिकॉज़ वहाँ पे क्या है कि आप जो ये नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं कई बार होते। लोग रहते हैं क्राउड में रहते हैं, या छोटी लोकेलिटी है जहाँ लोग इतना पॉसिबिलिटी नहीं हुई वेंटिलेशन हो, तो उन जगह पे शुरू हुआ ये ज़्यादा। अच्छा, फिर ये जब लोकल भी जब किसी को होता है तो बढ़ेगा तो सही। जैसे अमृतसर में मैंने सुना कि कोई बेकरी शॉप से हुआ, वहाँ पे कोई थे, वहाँ से लोगों को इन्फेक्शन हुई, कोई बार्बर से इन्फेक्शन। तो ये चीज़ें हैं। पर ये जो बड़े शहर हैं वहाँ पे भी आप देखिए बिकॉज ऑफ द क्राउडिंग ये फैक्टर ऑपरेट करते हैं, और जो क्लोज स्पेस होंगे वो भी फैक्टर करते हैं। तो एक थोड़ा एक्सपेक्टेड ही था कि हमारे जो शहरें हैं, बड़े शहर जहाँ क्राउड ज़्यादा है, अब थोड़ा बढ़ने का डर था आफ्टर लॉकडाउन, ये थोड़ा आया है। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 300 ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੇਸਿਸ ਬਦਲ ਕਰ? देखो ऐसा है, ये जो आईसीयू केयर क्रिटिकल पेशेंट के लिए होती है ना, उसके लिए थोड़ा मैन पावर थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। अब हम वेंटिलेटर बढ़ाएं और नए लगा रहे हैं अमृतसर में, पटियाला में, फरीदकोट में और डिस्ट्रिक्ट। जब हम वेंटिलेटर और लगाएंगे तो आपको पास मैन पावर चाहिए। तो मेरा एक था कि हमें साथ साथ जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो लेनी चाहिए, बिकॉज नए वेंटिलेटर लग रहे हैं तो मैन पावर भी चाहिए, ताकि ड्यूटी के लिए तो मतलब बिकॉज आईसीयू की जो केयर होती है उसके लिए थोड़ा मैन पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और कोविड आईसीयू के लिए और ज़्यादा हो जाती है। तो ये था रीज़न कि हमें और जो प्रोफेशनल की थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा दें, सो दैट वी कैन प्रोवाइड एडिक्वेट मैन पावर टू कवर और कैपेसिटी जो हमने बढ़ाई है उसको पूरी तरह रन करने के लिए। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ये तो ऑलरेडी शुरू हो रही है, इट विल बी डन सून। बिकॉज जब देखो अब बीमारी ये थोड़ा बढ़ रही है, हम नई फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये भी जल्दी करें। वी आर ऑन इट। आई थिंक ये सॉर्ट ऑफ यू कैन से ऑन ए वॉर फुटिंग दिस विल बी डन। ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? देखो अभी हमारे पास कैपेसिटी कोई अबाउट 10,000 पर डे के करीब है, और प्लान ये है हमारी कि बाई मिडल ऑफ जुलाई हम 3-4 और सेंटर नए बना रहे हैं। टेस्टिंग भी मिडल ऑफ जुलाई तक हम कोशिश कर रहे हैं टू रीच अबाउट 20,000 पर डे। फिर एक नया टेस्ट है एंटीजन टेस्ट, जो अभी कुछ दिन पहले ही
अप्रूव आईसीएमआर ने किया है, हम उसको भी कर रहे हैं कि हम एंटीजन टेस्ट भी करेंगे उस पॉपुलेशन में, पर्टिकुलरली जैसे ना जिसको आप कहते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा हो, सारी कहते हैं, सब एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस काइंड ऑफ ए थिंग, जिनमें इनके पॉजिटिव होने के ज़्यादा होते हैं, इस तरह के पेशेंट को हम एंटीजन टेस्ट करें, वो भी हम ऐड करने का है। सो हमारी है कि 20,000 पहुँच के प्लस ये जो स्पेशलाइज न्यू एंटीजन टेस्ट आया है उसको भी अडॉप्ट करें। तो ये ਇਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬੈੱਡਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਸ ਕਹੀਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ? देखो एज़ फार एज जो कुछ प्रडिक्शंस मॉडल आते हैं, कहते हैं जी इतना बढ़ेगा केस इतना, जो हमारी जो प्रडिक्शंस भी हैं, जो ये वर्स्ट भी कह लो प्रडिक्शंस हैं, उसके मुताबिक भी हमारी जो कैपेसिटी है, तो आइसोलेशन बेड जो होते हैं कोविड केयर सेंटर, उनका है भी 28,000 बेड के करीब हमारे पास होंगे अगर रखने। और आजकल आपको ये पता होगा कि कई लोग जो होम पे भी रह सकते हैं, जिनके पास फैसिलिटी है, तो उनको और सिम्टम ज़्यादा नहीं होंगे, माइल्ड हैं या एसिम्टोमेटिक हैं, उनको घर भी रह सकते हैं अगर उनके पास घर पे रहने के लिए फैसिलिटी है। जिनके लिए नहीं है तो वी हैव दिस सेंटर फॉर विदाउट, जो थोड़े सिम्टम वाले होते हैं उसके लिए हमारे 5,000 के करीब बेड रखे हैं, जिसमें ऑक्सीजनेशन वगैरह देते हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं सब में इस तरह की फैसिलिटी बिल्डअप करी गई है। जो आईसीयू का इशू है, जहाँ वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, वो अभी हमारे पास ये है कि आप कहते हो कि प्राइवेट सेक्टर मिला के सारे अपने मेडिकल फैसिलिटी मिला के भी द स्टेट हैज़ अबाउट 1,000 काइंड ऑफ वेंटिलेटर्स एंड अबाउट रियली 1,800 बेड ऐसे हैं जो सीसीयूज़ हैं, जहाँ पे बिना नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन भी होता है, उससे ताकि वेंटिलेशन से पेशेंट बच जाता है कई बार, वो अबाउट 1,600 बेड वो हैं। तो इसलिए हमारे पास एट प्रेजेंट वी हैव ए एडुकेट कैपेसिटी टू सॉर्ट ऑफ, इवन अगर ये प्रोडिक्शन आती हैं वर्स्ट सीन में भी नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए हमारी कैपेसिटी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਨਵਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ? देखो ऐसा है कि फ्रेंकली यू आस्क मी द पंजाब वट एवर हैज़ बिन डन, आई एम सेटिस्फाइड, बिकॉज पंजाब में एफर्ट बहुत सिंसियरली रही है फ्रॉम ऑल एंगल्स, प्रोफेशनल एंगल से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से भी। तो एंड दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, सभी देख लो, ये पंजाब के जो पैरामीटर हैं वो अपने बाकी स्टेट के मुताबिक दे आर बेटर, तो कोई एफर्ट के रिज़ल्ट हैं ये, तो बड़ी I'll say very sincere effort and considered effort and based upon evidences, ऐसी चीज़ें की वजह से है। पर ये मैं कहता हूँ कि हम इस पे थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि वी कैन से द बैटल इज़ हाफ वन, अब नई बैटल अभी शुरू हो रही है एक्चुअली, जो केस बढ़ रहे हैं, उनको सिक पेशेंट भी आ रहे हैं, थोड़ा मॉर्टेलिटी भी बढ़ी है, तो इसलिए हम अभी उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उस चीज़ के कंट्रोल भी करें स्प्रेड, और जो पेशेंट को जो ज़रूरत है तो उसकी प्रॉपर जो है केयर हो। तो प्राइवेट सेक्टर को भी पूरी तरह इन्वॉल्व किया गया है पंजाब में, क्योंकि नेचुरली बहुत लोग प्राइवेट में जाते हैं। अभी इस बीमारी में एक और है कि जो इसके पहले 3rd डे से 8-9 दिन का जो पीरियड है ना, हफ्ते 10 दिन का, उस पीरियड में पेशेंट सिक होता है। अब क्या होता है कि जनरल टेंडेंसी है कि किसी को गला ख़राब हुआ, कुछ हुआ, यार पहले थोड़ी दवाई खा लो, क्रोसिन खा लो, अपने डॉक्टर को जाके दिखाया, कुछ खा लो, वो कई बार उस माहौल में 2-4 दिन वेस्ट हो जाते हैं। तो जब इंसान को थोड़ा बढ़ता है तो फिर वो होता है, फिर तो डिले इज़ इन टेस्टिंग, डिले इज़ इन पिकिंग इट अप। सो व्हाट वी आर नाउ, वी आर लिंकिंग विद इन द प्राइवेट सेक्टर, सजेस्टिंग देम कि जब भी कोई ऐसा कॉर्नर बना लो, जैसे फ्लू वाला पेशेंट सिम्टम से आता है कुछ, उसके जल्दी टेस्ट करा दो, फ्री टेस्ट है। इवन प्राइवेट वाले भी अगर भेजेंगे गवर्नमेंट में फ्री है, पेशेंट डजंट हैव टू पे एनीथिंग, ताकि अगर जल्दी डायग्नोस हो जाएगा तो हम उसका जो उसको जल्दी पकड़ लें, ताकि वर्सन होने से पहले ही बचाया जाए उसको। और कुछ जैसे कहते हैं कि वल्नरेबल लोग होते हैं, वल्नरेबल का मतलब है जो जिनकी एज ज़्यादा हो, जैसे 50-60 से उम्र ज़्यादा है, शुगर की बीमारी हो किसी को,
ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, लिवर की प्रॉब्लम हो, या किसी को पहले कैंसर रह चुका है, जो इस तरह के पेशेंट होते हैं उनको एक तो ये बीमारी जल्दी होने का डर होता है, दूसरा अगर हो जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, जो हम कहते हैं मॉर्टेलिटी इज 10 टाइम हायर इन दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज कम्पेयर टू द अदर. सो व्हाट वी आर ऑल्सो ट्राइंग, दैट वी आर ट्राइंग टू, जो इस तरह के मरीज हैं उनको हम आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं और उनको हम अप्रोच भी कर रहे हैं, भी आप अपनी पूरी दवाई लो, डायबिटीज़ के लिए लो, ब्लड प्रेशर के लिए, गवर्नमेंट इज़ सप्लाइंग ड्रग्स फ्री कि आप ताकि ठीक रहें. अगर कुछ कंटेनमेंट जोन में ये भी है पॉलिसी भी, अगर सपोज़ कोई सिक इस तरह की बीमारी वाला है रहता है कंटेनमेंट जोन में, हम उसको वहाँ से ला के कहीं और रखें ताकि उसको बेचारे को बचाया जाए इन्फेक्शन से. सो दीज आर दी स्टेप्स एंड ईच जिस जहाँ जहाँ ज़रूरत है टू मेक श्योर दैट वी डू आवर बेस्ट फॉर द सोसाइटी. ये ਸੰਦੇਸ਼ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਚ ਸਕਦੇ देखो, एक तो ज़रूरी है कि जी प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं, कोशिश करो भीड़ च ना जाओ, कोशिश करो डिस्टेंस रखने दी, एंड मास्क जरूर पहनो. घर तो बाहर आंदे मास्क पा लो, फिर जाके उतारो, और रोज़ उन्होंने धो भी सकते हो, धोना भी चाहिए. सो ये जिहड़ियां प्रिकॉशन है ये बहुत ज़रूरी है. ये सिर्फ ऐसे ही बोलन वास्ते नहीं हैं, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ. ठीक है, बहुत मीडिया पे आता है हाथ वॉश करने का, डिस्टेंस रखने का, खासे वेरी डिस्टिंग्विश्ड फिल्म सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी दे आर एडवोकेटिंग इट, बट फिर भी थोड़ा सम ऑफ द अदर वी हैव सीन कि ये सोसाइटी में थोड़ा मास्क वाला जो इशू है ये कम थोड़ा अडॉप्ट हो रहा है. ये ज़रा आपके ये एक तो ये है. सेकंड थिंग मैं कहूँगा कि अगर किसी को थोड़ा बहुत अभी कोई बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, इसको इग्नोर ना करिए. पहले होते भी चलो कोई बात नहीं, फ्लू है हट जाएगा. अब ये नहीं पता ये कौन सा फ्लू है, इस वाला फ्लू है, तो उसको आप जाके टेस्ट करा जाइए डॉक्टर के पास, टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए. अगर खुदा ना करे परचांस कोई ऐसी चीज़ निकलती है, इसका कुछ ऐसी बीमारी नहीं है कि आप सोचो जी पता नहीं क्या स्टिग्मा नहीं, सिर्फ यही इसमें होता है कि जिसको हो जाए उससे दूसरे को स्प्रेड हो सकती है. तो उसके लिए प्रिकॉशन है लिए आप 2 हफ्ते 10-12 दिन थोड़ा इस जगह पे रहो जहाँ पे आप स्प्रेड ना कर सको, और इसका कुछ नहीं है. ये बीमारी के बाद जब ठीक होती है पूरी ठीक होएगी. किसी को ये नहीं कि बाद में कोई आज कोई इन्फेक्शन होगी, कल को कोई जैसे और नई बीमारी खड़ी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है. आप ठीक हो गए, आप ठीक हो जाए. जो बेचारे अनलेस कि सिक हो के किसी की मॉर्टेलिटी होती है, बाकी सारे रिकवर करेंगे. किसी को ऐसा इशू नहीं होगा कि बाद में लॉन्ग टर्म कोई तकलीफ़ होने का इसमें है. पर ये 12 दिन या 15 दिन जो हैं, थोड़ा आपको सिर्फ सोसाइटी के लोगों से परे रहने की बात है, और तो कुछ नहीं करना. इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है. मैं तो हैरान हूँ, एक क्या चीज़ स्टिग्मा किस बात का होगा, किसको भी हो सकता है 90, और किसी की गलती थोड़े है. स्टिग्मा तो तब होता है कि ऐसी आप गलत करो जब आपको तकलीफ, ये तो किसी की भी हो सकता है. एक कोई स्टिग्मा इशू नहीं है. इट इज़ ओनली दैट 2 वीक्स के लिए आप अपने आप को परे रखिए ताकि घर वाले भी ध्यान रखें, बाकी को भी ना हो. 2 हफ्ते के बाद आप फ्री हो, उसमें क्या है. तो ये सिर्फ है कि प्रिकॉशन जरूर लीजिए. अगर आपको थोड़ा तकलीफ़ हो रही है कि फ्लू लाइक सिम्टम है, कोई सांस चढ़ रहा है, इसको इग्नोर ना करिए, जल्दी दिखा के चेक कराइए. और गवर्नमेंट में एडुकेट फैसिलिटी कैपेसिटी है आपको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने की. अब ये नहीं है हो गया मैं कहाँ जाऊँगा. अब कई बार मैं बता रहा हूँ कि जब ये सर्वे शुरू होते थे भी ब्लड प्रेशर देखो कितने लोगों को है, ये शुगर कितने लोगों को, मैं कहता होता था कि देखिए आप सर्वे तो कर रहे हो, साथ साथ ये भी लगाइए कि अगर उसको ब्लड प्रेशर निकलता है तो दवाई भी मिले. ये नहीं किसी को बता दिया बीमारी है. तो इस बीमारी के लिए तो शुरू से पूरी तैयारी है. अगर आपको है, आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी. मतलब द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ड अ फैसिलिटी टू गिव यू फुल प्रोटेक्शन जस्ट फॉर 2 वीक्स. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ.